Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear viewers. Today our topic is some, many, much. We will discuss the some along with its kinds, and many, much. We will discuss these all things with examples in very easy way in Urdu and English languages. हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोनों ज़ुबानों को इस्तेमाल करते हुए। तो सम के तीन मानियाँ हैं। पहली जो मानी है वो है किसी, ठीक है। When we don't know, जब हम जानते नहीं है, ठीक है, when we don't know the person who did action, ठीक है, जब किसी ने कोई अमल किया हो और हमें मालूम ना हो, तो उनके लिए हम जब सम इस्तेमाल करेंगे वो किसी का मान देता है। मिसाल के तौर पर some foolish took my pen, किसी बेवकूफ़ ने मेरा कलम उठाया, ठीक है। some robber has stolen my car, किसी डाकू ने मेरी गाड़ी चुराई, ठीक है, किसी डाकू ने मेरी गाड़ी चुराई है, ठीक है। तो ये इसके और भी आप सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। सम फुलिश सम स्टूडेंट्स, या किसी तालिब इल्म ने, या सम फुलिश किसी बेवकूफ़ ने, या सम रोबर किसी डाकू ने, सम थीव्स सम थीफ किसी डाकू ने, ठीक है, और सम बॉय, ठीक है, किसी लड़के ने। जब आप जानते नहीं तो आप उस टाइम किसी वाला जो सम है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो सम है उसका मानी है तकरीबन। तकरीबन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। उर्दू ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में तकरीबन हम तकरीबन के लिए कुछ अराउंड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, अराउंड, ठीक है। तकरीबन के लिए हम अप्रोक्सीमेटली या अराउंड इन अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर सम 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में मेरी जमात में तकरीबन 30 तलबा है। देयर आर सम 200 स्कूल्स इन आवर हरनाई या इन हरनाई, हरनाई में तकरीबन 200 से ज़ायद स्कूल या तकरीबन 200 स्कूल है। हमें अननाउन हो, जब कोई चीज़ हमें किसी चीज़ की कोई गिनती ख़ास मालूम ना हो, अननाउन हो, तो उस टाइम जो सम है वो तकरीबन वाला इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसके लिए there are around 200 students in our academy, there are around 200 schools in our हरनाई, ठीक है। there are around 30 students, around का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। approximately there are 30 students या approximately there are 200 schools in our हरनाई, approximately, around और some, इन तीनों अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तीसरी जो मानी है इसकी वो क्या है? कुछ, ठीक है, हम कुछ के लिए इस्तेमाल करते हैं। there are some apples on the table, टेबल पर कुछ जो है यहाँ सेब है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास या जग, गिलास या जग में कुछ क्या है? मिल्क है, दूध है। क्लियर। पहली मानी किसी, सम फुलिश किसी बेवकूफ़ ने। दूसरी जो मानी है देयर आर सम 30, तकरीबन 30, ठीक है। तीसरी जो मानी है देयर आर सम एप्पल्स, या तकरीबन कुछ एप्पल्स है, या कुछ एप्पल्स है। तो कुछ का मानी दिया, तकरीबन का मानी दिया और किसी का मानी दिया। इन तीनों मानी में जो है इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने यहाँ बता दिया कि तकरीबन के लिए आप और अल्फाज जो है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड एक प्रीपोजिशन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह अप्रोक्सीमेटली जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपके पास हुआ सम के यही मानिया है। तो आप जब पहले लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम का मतलब है किसी, सम का मतलब है कुछ, और सम का मतलब है तकरीबन। इन तीनों मानियों में जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर। तीनों मानियों में जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं मैनी और मच की तरफ। मैनी और मच के जो अल्फाज हैं उनको हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैनी एंड मच। मैनी को हम काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी चीज़ का जो है ना, जब हम किसी चीज़ को आसानी से काउंट कर सकते हो उस टाइम हम इसको इस्तेमाल करेंगे मैनी को। कि मतलब कोई चीज़ गिनने का काबिल गिनत हो, हम उनके लिए जो है ना मैनी इस्तेमाल करेंगे। उन चीज़ों के लिए, उन नाउन्स के लिए। काउंटेबल, काउंट यानी शुमार कुनिंदा जो नाम होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मच जो है अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं आपके पास, मतलब अनकाउंटेबल जो नहीं, काबिल गिनत नहीं है, काबिल शुमार नहीं है, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ मच शुगर इन द टी, चाय में बहुत ज़्यादा शुगर है या चीनी है, ठीक है। देयर आर मैनी स्टूडेंट जो कि हम आसानी से गिन सकते हैं। अगर किसी स्कूल में, हमारे अलविदा स्कूल में तकरीबन
800 के लगभग इतने स्टूडेंट्स होंगे, तो हम गिन सकते हैं। इवन अपने हरनाई के भी गिन सकते हैं, सुबह के भी गिन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो गिनने और गैर गिनने की जो मतलब गिनत और अनगिनत की बात कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि मतलब हम अपने अराउंड देखेंगे कि हम अपने अराउंड क्या चीज़ें गिन सकते हैं। कुर्सियाँ हम गिन सकते हैं, इसी तरह चप्पल है हम गिन सकते हैं, इसी तरह जो आपके बल्ब है, आगे पास जो मतलब बोर्ड है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको गिन सकते हैं। अगर अपने बालों की तरफ आ जाए, हम आसानी से गिन नहीं सकते, वैसे गिन तो सकते हैं, गिनने का हम गिन सकते हैं। हम अपने अराउंड अगर मतलब कोई मिट्टी उठा ले उसको हम गिन नहीं सकते हैं, या पानी उठा ले उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एंड जो मैंने बता दिया पहले, कुर्सियाँ वगैरह काउंटेबल नाउन है। तो मैंने जो है काउंटेबल नाउन के साथ जो काउंटेबल जो मतलब गिनने के काबिल हो, काबिल गिनत हो, उनके लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो काबिल गिनत नहीं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मच इस्तेमाल करेंगे। तो सम हुआ अलॉन्ग इन 3 काइंड्स, और मेनी मच हुए, ठीक है। इसके इतने डिटेल में नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। उसको हम अपने जो स्पीकिंग है, जो स्ट्रक्चर है, हम अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। पहले बता दिया था कि द वर्ड स्ट्रक्चर ब्रिंग्स ब्यूटी इन आवर स्पीकिंग। जो लफ्ज़ स्ट्रक्चर है वो हमारे जो बोलने में क्या करता है, बोल चाल में हमारा क्या पैदा करता है? खूबसूरती पैदा करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और स्ट्रक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।